आज बात करेंगे बीएमएस के सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि बीएमएस के सिलेबस के बारे में। तो इससे आपके क्या सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या इसके अंदर संस्कृत भी पढ़नी पड़ती है, क्या इसके अंदर भी मॉडर्न सब्जेक्ट्स होते हैं, सिर्फ आयुर्वेद ही होती है, और एमबीबीएस और बीएमएस के सब्जेक्ट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सके। तो शुरू करते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर से। बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी से। तो एनाटॉमी भी 2 तरीके से होती है इसके अंदर, मॉडर्न एनाटॉमी और आयुर्वेद एनाटॉमी। जो मॉडर्न एनाटॉमी होती है उसके अंदर पढ़ना पड़ता है जैसे कि न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, अपर लिम्ब के बारे में, लोअर लिम्ब, एब्डोमन, थोरेक्स, इन सब रीजन के बारे में पढ़ना पड़ता है। और जो बात करते हैं आयुर्वेद एनाटॉमी की, इसका नाम होता है शरीर रचना। दोनों ही सेम होते हैं, जो उसके नाम होते हैं शरीर रचना में वो हिंदी में होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जो आयुर्वेद में है वो बोन्स बताई गई है टोटल 360, लेकिन जो आज तक हम पढ़ते आए हैं वो है 206। तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें से गलत कौन है। गलत कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5000 साल पहले जो बोन्स थी उन्होंने क्या किया, कार्टिलेज, जो टीथ है, इनको भी काउंट कर लिया बोन्स के अंदर। तो गलत वो भी नहीं है और ये भी नहीं है। और इस टाइम तब क्या है, इनको अलग अलग कर दिया, कार्टिलेज को अलग कर दिया, टीथ को अलग कर दिया। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, बस पढ़ना दोनों को आपको पड़ेगा। अगला सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में। और इसमें भी 2 तरीके से पढ़ाया जाता है, जैसे कि मॉडर्न फिजियोलॉजी और साथ साथ आयुर्वेद फिजियोलॉजी, दोनों ही आपको पढ़ने पड़ते हैं। जो आयुर्वेद फिजियोलॉजी का नाम है वो है शरीर क्रिया। इसके नाम से समझ आ रहा है कि शरीर कैसे क्रिया करता है, और उसी को ही मॉडर्न में फिजियोलॉजी कहा गया है। अगला सब्जेक्ट है अष्टांग हृदय। इस बुक को लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने 6th सेंचुरी में। तो देखो कितनी पुरानी बुक है ये, और इसको लोग आज भी साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें वो हर बात लिखी है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, और कौन से 2 फूड मिलके पॉइजन बनते हैं। और एज ए स्टूडेंट आपको इस बुक पढ़ने से आपको और भी सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस बुक के अंदर आपके सारे बेसिक्स कंसेप्ट आयुर्वेद को लेके क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर, वो 2nd ईयर हो, 3rd ईयर हो, 4th ईयर हो, इसमें सारे आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। अगला सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। पदार्थ विज्ञान को इंग्लिश में मेटाफिजिक्स भी बोला जाता है, और इसके अंदर डिफरेंट आचार्य ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, तो डिफरेंट कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया गया है। और साथ साथ आपको बताया हुआ है इसमें कि आपको कैसे पेशेंट को ठीक करना है, आपको कैसे पेशेंट से डील करनी है, और वो भी रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट करके। तो बहुत ही अच्छी बुक है। एक बार जब आप स्टार्टिंग में उसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ी बोरिंग लगने वाली है, लेकिन आप जैसे ही 2-3 इसके चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे इंटरेस्टिंग बुक बन जाएगी ये। और इससे इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं होने वाला। और साथ ही साथ आपको पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, जिसके अंदर आयुर्वेद की हिस्ट्री बताई गई है। महर्षि आचार्य हैं उनके बारे में बताया गया, जितने भी आचार्य हैं महर्षि, जैसे कि सुश्रुत हो गए, चरक हो गए महर्षि, और साथ साथ कुछ फेमस इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया है जो इंडिया में है और जो अब्रॉड में भी हैं। अगला सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसको आप अभी सुन के डर गए होंगे, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये संस्कृत पढ़नी होती है सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़नी होती है, आपको 2nd ईयर में नहीं पढ़नी, 3rd ईयर में, 4th ईयर में आगे नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको पढ़नी है फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में जो संस्कृत पढ़नी है वो काफी बेसिक संस्कृत होती है, जो आपने 6th क्लास में पढ़ी होती है, 6 से लेके 8 तक ऑलमोस्ट सबने ही पढ़ी होती है वो संस्कृत, जो वो बिल्कुल बेसिक संस्कृत होती है, वही पढ़नी पड़ती है। अब ये बात जाननी जरूरी है कि पढ़नी क्यों है, इसका क्या रोल है। अगर कोई पेशेंट आएगा उसमें संस्कृत से तो बात करनी नहीं है हमने, तो क्यों जरूरी है पढ़नी? देखो पढ़नी इसलिए जरूरी है कि जो 5000 साल पहले जो बुक्स लिखी गई थी वो लिखी गई थी संस्कृत में। तो उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया और इंग्लिश में, जितनी भी लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन जो ओरिजिनल है वो तो संस्कृत है। तो जो बुक्स आती हैं आजकल वो संस्कृत में भी आती हैं, हिंदी में भी, यानी कि ऊपर उसका श्लोक लिखा होता है और नीचे उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया होता है। तो अगर एक बार आप श्लोक पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल उसका जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट तरीके से पता चल जाएगा, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है कि श्लोक होते हैं, उसको जैसे कंप्लीट द सेंटेंस, एक श्लोक ऊपर की लाइन दी होगी, नीचे के आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले है नोट पे प्रैक्टिकल। इसमें आपको डेड बॉडी यानी कि कैडेवर पे स्टडी कराई जाती है, और हर मेडिकल स्टूडेंट का एक सपना होता है, चाहे वो 12th करके निकले, ड्रॉप करके, कि वो मेडिकल कॉलेज में जाके कैडेवर पे स्टडी करे और साथ उसी डेड बॉडी के साथ फोटो करवाए। तो वैसे तो फोटो करवाना अलाउड नहीं होता, टीचर्स भी मना करते हैं, लेकिन हर कोई करा ही लेता है। तो एनाटॉमी प्रैक्टिकल में आपको डायसेक्शन कराया जाता है बॉडी पे, आपको ऑर्गन्स पे डायसेक्ट करना होता है, आपको देखना होता है कि उसके अंदर क्या है
और साथ ही साथ आपको बोन्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो डिसेक्शन के लिए यूज पड़ती है इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि फोर्सेप, लिफ्टर, स्कैल्पल, सीजर, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो आपको वो खुद से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन काफी कॉलेजेस खुद से ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक बार आपको कॉलेज में जाके पूछना होगा कि वो खुद से प्रोवाइड करेंगे, आपको लेना पड़ेगा। अगला प्रैक्टिकल है फिजियोलॉजी, जिसमें आपको प्रैक्टिकल लैब में ले जाकर वहां पे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, जैसे कि ESR, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, आपको वहां पे किसी का HB कैसे लेना है, और आपको वहां पे BP कैसे मेजर करना है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिन एग्जामिनेशन कैसे करना है। तो जितने ब्लड टेस्ट होते हैं उसके लिए ब्लड चाहिए होता है सैंपल में। तो सैंपल ब्लड कैसे निकलता है, वो निकलता है प्रिकिंग करके। तो प्रिकिंग कैसे होती है, वो होती है आपको फिंगर में प्रिकर आता है, उससे प्रिक करके ब्लड सैंपल लेना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ प्रिक नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाता है वो भी। अगला प्रैक्टिकल है स्टांग रिदम। इसके अंदर कुछ ऐसा क्लिनिकल प्रैक्टिकल नहीं होता, बस वाइवा होता है, जो भी मेन एग्जाम में होता है, जो बाहर से कोई एक्सटर्नल आके एग्जाम में लेता है। तो आपको वाइवा देना होता है, साथ साथ कुछ आपको ऐसे असाइनमेंट बनाने के लिए दे दी जाती है, कुछ आपको ऐसे चार्ट वर्क, कोई फ्लैक्स बनवाने के लिए दे दिया जाता है। तो बात करते हैं सेकेंडरी के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इसमें दो तरीके से पढ़नी है आपको, मॉडर्न तरीके से भी और आयुर्वेद तरीके से भी। जो मॉडर्न तरीके में इसमें आपको किसी डिजीज की पैथोलॉजी पढ़नी होती है, जैसे कि कोई डिजीज कैसे हुआ, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है और वो कैसे ठीक होगा। लेकिन यही बात करें आयुर्वेद की, तो इसमें इसका नाम है रोग निदान। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी डिजीज उसको वात पित्त कफ से कोरिलेट किया जाता है और उसको समझा जाता है। सेकेंड ईयर में आपको हॉस्पिटल में भी विजिट कराया जाता है, वहां जाके आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, पेशेंट का एग्जामिनेशन करना होता है, उस पर रिपोर्ट तैयार करनी होती है। अगला सब्जेक्ट है चरक संहिता। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में स्टांग रिदम पढ़ी थी, जो कि एक संहिता थी, वैसे ही ये एक और संहिता सेकेंड ईयर में, चरक संहिता। इसके अंदर 67 चैप्टर्स है। इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला ज्यादा है नहीं, इसको भी आपने एक बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, आपको ये बहुत इजीली याद हो जाता है। अगला सब्जेक्ट है रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना। रस शास्त्र में आप पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। आप मिनरल से कैसे मेडिसिन बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, सल्फर, इन सबसे मेडिसिन तैयार होती है, जिसको भस्म के नाम से भी जाना जाता है। और साथ साथ आपको पढ़नी पड़ती है भेषज कल्पना। भेषज कल्पना में सिखाया जाता है कि आप मेडिसिन कैसे बना सकते हैं, किस किस फॉर्म में मेडिसिन बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी विजिट कराया जाता है, ताकि आप देख सके वहां पे कि मेडिसिन कैसे तैयार होती है। अगला सब्जेक्ट है द्रव्यगुण, जिसमें पढ़ना होता है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, बोटेनिकल नेम के बारे में, और साथ ही साथ इसमें हर्बल गार्डन आपको विजिट कराया जाता है। और ये हर कॉलेज में होता भी है, जिससे आप लाइव देखकर उन चीजों को याद कर सके। और इसके साथ ही साथ आपको जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी होती है वो भी पढ़नी होती है। पहले क्या होता था, काफी कम मार्क्स की आती थी मॉडर्न फार्माकोलॉजी, लेकिन अब से 50-50 मार्क्स की मॉडर्न फार्माकोलॉजी, 50 मार्क्स की जो आयुर्वेद फार्माकोलॉजी, जिसका नाम है द्रव्यगुण, वो पेपर में आती है। तो ये बात कर ली सेकेंडरी के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो अब चलते हैं थर्ड ईयर में। तो सबसे पहले है गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स। इसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। इसे भी अब आपने दो तरीके से पढ़ना है, आयुर्वेद गायनेकोलॉजी और मॉडर्न गायनेकोलॉजी। तो मॉडर्न गायनेकोलॉजी होती है, इसमें आपको सर्जरी भी सिखाई जाती है। अगला सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक्स, जिसमें आपको बच्चों की बीमारियों के बारे में पढ़ना होता है। इसमें भी आपको दो तरीके से पढ़ना है, एक तो आयुर्वेद पीडियाट्रिक्स और मॉडर्न पीडियाट्रिक्स। जो आयुर्वेद पीडियाट्रिक्स है, इसका दूसरा नाम है कुमार भृत्य। अगला सब्जेक्ट है टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना होता है एंटीडोट के बारे में, यानी कि अगर आपने किसी को मेडिसिन ज्यादा दे दी, किसी पेशेंट को, किसी को साइड इफेक्ट हो गया, तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो चीजों आपको बारे में पढ़ना पड़ता है, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या एलोपैथिक मेडिसिन हो, दोनों के ही बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो आयुर्वेद जो टॉक्सिकोलॉजी का नाम होता है वो होता है अगध तंत्र। अगला सब्जेक्ट है चरक संहिता। अब आप सोच रहे होंगे ये सेकंड ईयर में पढ़ी थी, तो थर्ड ईयर में कहां से आ गई। तो जो सेकंड ईयर में पढ़ी थी वो था फर्स्ट पार्ट इसका, जिसको पूर्वार्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो अब पढ़ेंगे यानी कि थर्ड ईयर में पढ़ेंगे वो है उत्तरार्ध, यानी कि जो सेकंड पार्ट है। अगला सब्जेक्ट है स्वस्थ ब्रेथ, जिसमें आपको बताया जाता है कि हेल्दी लाइफ कैसे जी जा सकती है, कि कोई बंदा स्वस्थ कैसे रह सकता है। और साथ ही साथ इसके अंदर योगा के बारे में भी पढ़ाया जाता है, योगा के आसन के बारे में। अब चलते हैं फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसको खत्म करना एक साल में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो फोर्थ ईयर है वो 1.5 साल यानी कि 1.5 ईयर्स का कर दिया गया। अगला सब्जेक्ट है ईएनटी। ईएनटी में आपको पढ़ना होता है ईयर, नोज, थ्रोट के बारे में। इसमें आपको दोनों ही तरीकों से पढ़ना होगा, यानी कि आयुर्वेद ईएनटी भी और मॉडर्न ईएनटी भी। जो आयुर्वेद ईएनटी का नाम है वो है शालाक्य तंत्र। अगला सब्जेक्ट है सर्जरी, जिसे आयुर्वेद में शल्य तंत्र बोला जाता है। तो शल्य तंत्र की बुक है, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। महर्षि सुश्रुत हैं जो उन्होंने इस बुक को लिखा था। वो जो 5000 साल पहले सर्जरी किया करते थे, इस बुक में उसके बारे में बताया क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, कौन कौन सी सर्जरी होती थी,
कुछ ऐसी सर्जरीज भी हैं जो आज भी यूज होती हैं, जैसे कि शार्प सूत्र, उनकी ट्रेडिशनल जो एक सर्जरी है। अगला सब्जेक्ट है पंचकर्मा, जिसमें 5 कर्मों के बारे में बताया गया है, जिससे आप किसी की बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आपने अपने आसपास भी देखे होंगे कई पंचकर्मा सेंटर। अगला सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जिसमें आपको नई नई टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है और नई नई रिसर्चेस के बारे में बताया जाता है, जिससे आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो और नई टेक्निक सीखने में कोई मुश्किल ना हो। अगला सब्जेक्ट है काय चिकित्सा यानी कि जनरल मेडिसिन। इसमें आपको दोनों ही तरीकों से पढ़ना पड़ेगा, एक मॉडर्न तरीके से यानी कि जिस बुक का नाम है जनरल मेडिसिन और जो आयुर्वेद है उसका नाम है काय चिकित्सा। जो जनरल मेडिसिन की बुक्स हैं वो बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, जैसे कि हैरिसन, डेविडसन, तो इसमें आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं। तो ये थी बीएमएस सब्जेक्ट्स में वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।